लिखेंगे डीएनए प्रिंटिंग। चलो, अब सुना शायद आपने होगा ही। पहले इंग्लिश पूरी कर लेते हैं, आप खैर बहुत बेसिक सी बात है, समझ भी जाओगे। लिखेंगे बच्चों इंग्लिश, लिखेंगे इट इज़ नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक फिंगरप्रिंट्स बट these can be altered by surgery, full stop. But DNA of each individual is unique and cannot be altered, and the DNA informations are collected using DNA fingerprinting, full stop. It is used in पहला रोमन नंबर 1 for identification of criminals, दूसरा to determine paternity of individual, और तीसरा to identify dead bodies. अब लिखते भी रहिए और मेरी बात को सुनते भी रहिए भाई। हर एक व्यक्ति का हाथ के फिंगरप्रिंट्स बड़े इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, पर सर्जरी से प्रयास किए जाएं, अथवा काम कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाए तो एक हाथ के फिंगरप्रिंट्स चेंज किए जा सकते हैं, परंतु व्यक्ति के शारीरिक डीएनए जो होते हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, वो चाह के भी आप चेंज नहीं कर सकते। और उसको लैब में जो आपका पैटर्न है भाई, होता है ना डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, हमको याद होगा। हेलो हेलो हेलो। और एक बेस दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ लिंक्ड रहता है, और जो सीक्वेंसिंग आपकी होगी वो सीक्वेंसिंग दूसरे की नहीं होगी। हाँ, जो आपके पापा या माँ की होगी वो आपकी हो सकती है। तो वो सीक्वेंसिंग ही, मैंने बात अपन ने लास्ट क्लास में देखा भी है, वो सीक्वेंसिंग ही फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। हाँ, उसका एक्सपेरिमेंटल पैमाना होगा कुछ करने का, तो लेकिन मोर और लेस वो जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है उसको कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग। उसका इस्तेमाल क्या है? चोर पकड़ने के लिए, बाप कौन है पहचानने के लिए, और वो कोई डेड बॉडी में किसकी बॉडी है पहचानने के लिए। मतलब भाई खैर इतना सीआईडी सब देखे हैं तो बात समझ में आ रही होगी सबको। लिखें तो हाँ बोले। चलो 1 मिनट सर, रुक गया बेटा। नोट 2 में लिखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। टाइप्स ऑफ आरएनए में बच्चों लिखेंगे पहला स्मॉल आर आरएनए। स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रिबोसोमल को। आरएनए आपको पता है रिबोस न्यूक्लिक एसिड, तो रिबोसोमल रिबोस न्यूक्लिक एसिड ये पहला प्रकार है आरएनए का। लिखेंगे ये करता क्या? दिस फॉर्म्स द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए। अब ये एमआरएनए क्या होता है? रोमन नंबर 2 इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। लिखेंगे इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू रिबोसोम्स। और तीसरा ये फंक्शंस है बेटा, फैक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, पता होने चाहिए। और नेक्स्ट है टी आरएनए से ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। लिखेंगे इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड का संचार करने के काम आते हैं। तो ये जानकारी लिखें तो हाँ बोले। चलो बेटा एक और ये ख़त्म होता है बेटा, एक और नोट डाल देते हैं। लिखेंगे नोट 3, लिखेंगे नोट 3। और नोट 3 में बेटा हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स का ये जो बच्ची ने सवाल पूछा, हालांकि वैसे नहीं, कॉमन सेंस में बायो वालों के लिए कॉमन सेंस होगा, हमारे लिए नहीं है, तो हम जानकारी को लिखेंगे। तो नोट 3 करके डालेंगे बच्चों ये
नोट 3 करके डालेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड कॉमा देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड। फुल स्टॉप। while in DNA, अच्छा पहले इतना लिखो तो हम पहले मैं आपको इसकी हिंदी समझा भी देता हूँ, ये सवाल एक्चुअली आपको कह क्या रहा है। चलो हटा दूँ। अब एक्चुअली इसकी हिंदी ये है बेटा, हमें पता है जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है सबको? हेलो सर अभी आ रही है। अभी आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, हमको पता भी है वो आपस में जुड़ा कैसे रहता है। एट छत्तीसगढ़, हेलो। तो बेटा यस सर। कभी भी आप डीएनए का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पता होता है कि अगर आपको मान लो ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोलिसिस से, तो हमें ये पता होता है कि एक एडेनाइन मिलेगा तो दूसरा थाइमीन मिलेगा, एक अगर साइटोसाइन मिलेगा तो दूसरा गुआनाइन मिलेगा। लो, तो हमें पता होता है इक्वल अमाउंट मिलेंगे हमको, ए के, टी के, सी के, जी के। हेलो 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 हेलो। यस सर। लेकिन आरएनए हमको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए जो होता है, आरएनए तो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसमें क्या किस पैटर्न में क्या कितना मिलेगा उसकी बात नहीं की जा सकती ना हाइड्रोलिसिस होने के बाद। हेलो, क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ, इसमें होता है डीएनए में कौन से बेसेस होते हैं बच्चों, एक बार वो मुझे शॉर्ट फॉर्म याद कराइए। टीएसी, टीएसीजी। इसमें होते थे टीएसीजी, एसीजी, और इसमें होते थे यूएसीजी। हेलो, यूएसीजी। लेकिन यहाँ यूएसीजी के लिए हम नहीं कह सकते क्योंकि हमको नहीं पता है कितनी बड़ी है, यहाँ कितने यू हैं, कितने ए हैं, कितने सी हैं, कितने जी, हम नहीं कह सकते ना। हेलो, हाँ होंगे ये, पर कितने होंगे हमको नहीं पता। हेलो, बात समझ रहे हो? चलो इसको इंग्लिश में लिखा देता हूँ। हल्का सा लाइन लिखवाऊंगा, बहुत एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको ऑलरेडी पता है। तो हमने इंग्लिश लिखी है कि व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड कॉमा देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसेस ऑब्टेन्ड while in DNA while in DNA we obtain equimolar amount ऑफ, कौन कौन सा इक्विमोलर मिलेगा बेटा? साइटोसाइन एंड ना, पहला गुआनाइन। साइटोसाइन एंड गुआनाइन, फुल स्टॉप। एंड फिर से लिखेंगे, एंड इक्विमोलर, फिर से लिखेंगे, एंड फुल स्टॉप के बाद एंड ऑल्सो इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एडिनाइन एंड थाइमीन as they are paired in two opposite
स्ट्रैंड्स। इंग्लिश लिख पा रहे हो? Yes. लिखे तो हाँ बोले। Yes. आगे बोलूं? Yes. लिखेंगे वाइल आरएनए मॉलिक्यूल, वाइल आरएनए मॉलिक्यूल, ये खुद लिख लो, वाइल आरएनए मॉलिक्यूल consist of a single stranded alpha helix structure, while RNA has a single stranded alpha helix structure. So no relationship among bases या among quantity of bases can be observed. तो सिंगल है तो हमको नहीं पता भैया कौन कहाँ कितना होगा, जितना भी हो सकता है हमको क्या मालूम, चेन की लेंथ पे डिपेंड करेगा जो हर केस में अलग अलग होगी। ठीक है, हटा दूँ। और भी बेटा सच्चाई ये है कि जैसे जैसे आप इसमें आर्काइव्स बोर्ड के या जेई के लगाते रहेंगे आपको एक आध चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती रहेंगी। और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है, जानकारियाँ हैं, ये फैक्चुअल साइंसेस हैं, कभी नहीं ख़त्म होती है। तो कुछ कुछ जानकारी जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे आप अपने नोट्स में इंपोर्ट करते जाओ, है ना। चलो, किसी और को कोई पूछना है बायोमोलिक्यूल्स में तो पूछो बेटा। सर आपकी वॉइस रुक जाओ भैया, मेरी आवाज़ दोबारा बोला जा रहा है, मैं मीटिंग आईडी दोबारा भेज दूँ बच्चों? हेलो, ये हो गया यहाँ तक सबका, ये हटा दूँ? चलो, मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहा हूँ मैं। सवाल कहता है भैया कि द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेटा शायद हमको पता भी है कि सेम नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये क्या बताना बेटा इसमें? हेलो भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दो बेसेस आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं। हेलो भाई, दो स्ट्रैंड्स है, इसमें बताना क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। एट छत्तीसगढ़ मैंने आपको बताया हुआ है कि नहीं बताया है? तो इसको इंग्लिश में लिख दो और बस इंग्लिश में लिखो ये आपस में जुड़े कनेक्टेड कैसे रहते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें बताऊं क्या मैं, इंग्लिश लिखवाऊं? नहीं सर कैसे यार, चलो और बोलो भैया। और इंग्लिश बेटा मैं कहता हूँ अगर नहीं भी लिख पा रहे हो ना तो बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट। मैं रुको, इंग्लिश चाहिए? हेलो, नहीं सर चलो ठीक है। अरे नहीं मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स लिखाना मेरी जिम्मेदारी है, कोई टेंशन नहीं है। इसकी इंग्लिश चाहिए, लिखवा दूँ अभी? चलो लिख लो, एक कॉपी में नोट डालो, एक और नोट क्या हो जाएगा बेटा, कॉपी में डाल दो एनसीईआरटी का नोट डालो। नोट क्या हो जाएगा? नोट 4 लिख लो बेटा। लिखेंगे इंग्लिश। सबसे पहले ये डाल दो सवाल को ही नोट में, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, बस। और फिर नेक्स्ट टाइम से लिखो रीजन। ये लो, ये सिंगेज की इंग्लिश है बेटा, ऐसे पर्याप्त इंग्लिश मिल जाएगी आपको। लो, लिखेंगे डीएनए, लिखेंगे डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड coiled around each other in form of double helix, full stop. The nucleotide making up each strand of DNA are connected by phosphate ester bonds. आपस में जो एक स्ट्रैंड होता है वो फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। दिस फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच द बेसेस एक्सटेंड। The bases of one strand of DNA are paired with the bases on the other strand by means of hydrogen bonding.
This hydrogen bonding is very specific as the structure of bases permits only one mode of pairing. ये पता है हमको. Adenine pairs only thymine via 2 hydrogen bonds and guanine pairs cytosine through 3 hydrogen bonds. ये एक एक्स्ट्रा डिटेलिंग है बेटा, लेकिन ये जेई के लिए काम आएगा आपको. ए बेटा, एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको क्या मिली कि एट कितने एच बॉन्ड से जुड़ता है? 2. और छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है? 3. ये एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई, पर ये बोर्ड वोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है बेटा. वैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है, पर खैर नोट डाल रहे हो तो डाल दो. इसको जेई जरूर डाल देना बेटा, इसको आपको बोर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे नोट को. The two strands of DNA are said to be complementary to each other in the sense that the sequence of bases in one strand automatically determines that of the other. These strands are not identical. बस हो गई बात खत्म. अभी आप ये बस है कि अगर आप ये किसी उससे देखते नॉर्मल ब्लॉग ऑग से या वेबसाइट से, तो आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलती. बुकों का थोड़ा सा फ़ायदा है. अब फ़ायदा मानो कि नुकसान मानो कि भाई एक्स्ट्रा जानकारी कई बार जिसको बोर्ड पढ़ना है उसको नुकसान लगता है कि ज़्यादा हो गया मास्टर. तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिख लो, कोई टेंशन नहीं. लिखो तो हाँ बोलो. नंबर डाउट बोलिए बेटा, कौन सा? सर दोनों ही. दोनों ही. 15 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों. कहता है व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्वस वाटर. आपका वॉइस नहीं आ अच्छा नहीं आ रहा, अब आ रहा है बेटा. हेलो हेलो रहा. हेलो हेलो. अच्छा, वाईफाई बीच बीच में चला जा रहा है बेटा, 1 मिनट रुकिएगा. अब आ रही है आवाज़. हेलो हेलो. यस. चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा कि व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्वस वाटर डीकम्पोजिशन ऑफ इंसुलिन. अब फैक्चुअल ही सवाल है बेटा कि हमको पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन होता है, हालांकि एक इसको मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं अगर अपन, तो इंसुलिन किसके काम आता है बच्चों? हाँ, बायो वालों पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सा जानकारी हमारी बढ़ाओ, वृद्धि करो. याद तो हम आंसर देख के भी कर सकते थे, थोड़ी सी जानकारी बढ़ाओ ताकि हमें कुछ, क्या होता है ये बातें याद रह जाती हैं, ये जो चर्चा करते हैं ना, ये बातें याद रह जाती है, तो फिर भी कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल करना आसान हो जाता है, और तो कुछ नहीं है, तो फैक्चुअल साइंस. हाँ, बायो वालों मदद करो. इंसुलिन व्यक्ति कब लेता है? हेलो, आवाज़ थोड़ा सा तेज. हेलो, इंसुलिन व्यक्ति कब लेता है? जब शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, ऐसा? अच्छा, तो बेटा शुगर कंटेंट का अर्थ मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स की संख्या, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फ्रुक्टोज टाइप की चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो आदमी इंसुलिन लेता होगा कि उसको वो करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, है ना. तो अब खैर यहाँ पे इसका खुशी आंसर देखो, और आंसर देख के बताओ क्या दिया हुआ है. सर फ्रक्टोज. अच्छा, सिर्फ फ्रक्टोज. यस सर. हाँ, तो बेटा वैसे तो इसको नोट डाल के कॉपी में नोट क्रमांक एक्स्ट्रा डिटेल करके लिख लो, या नोट डाल के ही लिख लो. कोई इसके बारे में बायो वालों कुछ बता सकते हो कि हमको सिर्फ याद करना है? नहीं बेटा, उनको भी नहीं पता, हो गया, फैक्चुअल बात है, याद कर लो. याद कर लो बेटा. इंसुलिन एक्चुअली पॉलीमर होता होगा फ्रुक्टोज का. सर होता होगा क्यों बोल रहे हो? मुझे भी याद नहीं बेटा, क्यों करूँगा मैं याद? मैं तो जब जेई निकाल रहा था तब याद करना था, अब क्यों करूँगा मैं? अब तो मैं मास्टर में बुक देखूंगा, मैं बता दूंगा. आपको याद करना है. किसको? सबको सर? नहीं बेटा. ये बेटा लेकिन तुमने बोर्ड के आर्काइव्स में देखा होगा ना, वो जो सैंपल पेपर आए हैं. यस सर. बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन में है ये. ठीक है न्यू बेटा, वाली बुक के. तो बेटा इसको नोट डाल के लिख ही लो, जानकारी है. मतलब फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है इंसुलिन. ठीक है, और बोलो अगला. 18 16. यस सर.
कहता है पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब टॉलेंस रिएजेंट बेटा मैंने बोला ही था, अल्डिहाइड का बहुत अच्छा अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन टेस्ट है। एक्चुअली होता ये है कि अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर क्रिएट करता है, हम अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो हर वो चीज़ जिसमें ग्लूकोज जिसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो वो ये रिएक्शन दे देगा। आइए देखें, वो ये टेस्ट दे देगा। ग्लूकोज एंड सुक्रोज, सारे डाइसेक्राइड बेटा केवल यही देता है शायद, याद है सबको? हेलो Yes, sir. हेलो। तो सर सुक्रोज सारे डाइसेक्राइड नहीं देते और ये देता है, ऐसा कि एक्सेप्ट दिस। हेलो, एक्सेप्ट सुक्रोज एक्सेप्ट सुक्रोज सारे डाइसेक्राइड्स क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो दोनों रिंग्स में फंसा रहता है। फ्रक्टोज को C1C2 से लगा रहे तो हमको पता है कि सुक्रोज तो ये नहीं करता। हेलो, हैं। यस सर। और सुक्रोज Yes, sir. नहीं करता तो ग्लूकोज भी अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में ये भी नहीं करता, तो ऑप्शन ए कट गया। हेलो, हाँ सर। ग्लूकोज तो कटा ही हुआ है तो यहाँ पे भी कॉमन आ गया, विच विल गिव। सर बी और सी तो सेम होगा। हाँ यार, ये तो सेम होगा। आंसर क्या दिया बेटा इसने? Sir, answer B है. फ्रुक्टोज एंड सर पर ग्लूकोज क्यों कटेगा? ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड्स है। अच्छा ऑप्शन बेटा, सवाल में कुछ गड़बड़ है बेटा, क्योंकि सच्चाई है अगर बी है तो बी सी तो ऑप्शन सेम है ना। Yes, sir. वही. सवाल गलत है, फालतू सवाल है। हमारी बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं, क्लास नोट्स में जो आपने लिखा है, ग्लूकोज भी टॉलेंस टेस्ट बल्कि देता है, देखता है। क्योंकि हाँ वो उसका अल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक फॉर्मेशन कारण ख़त्म हो जाता है, मान लिया, लेकिन इन जनरल वो टॉलेंस टेस्ट देता है क्योंकि म्यूटा रोटेशन करने में वो खुला भी रहता ही है ना। तो बच्चों चलो, अब 1 मिनट रुकना बच्चों, मेरे को अच्छा आप लोग का अभी कोई क्लास है बेटा? हेलो, नहीं सर। तो बेटा 15 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि मैं एक मम्मी को छोड़ के आ रहा हूँ, है ना। 15 मिनट का ब्रेक लो, जो भी डाउट्स हैं अभी और रिकलेक्ट कर लो। मैं आपको 15 मिनट यानी कि 10 बजे मैं आपको लिंक फिर से भेज रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तब तक अपना कुछ रिवीजन कर लीजिए। ओके, बाय बाय।